ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन नंबर लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा है, तो उसमें हम नंबर्स को कैसे दर्शाते हैं, उसमें हम नंबर्स को कैसे दर्शाते हैं। ठीक, तो जैसे देखो हमारे पास स्केल होती है, अगर कुछ नापने के लिए कहा जाए तो हम सीधा स्केल उठाते हैं और नापते हैं। तो वो स्केल हमारी 15 सेंटीमीटर वाली हो सकती है, या तो फिर बड़ी वाली हो सकती है जिसमें टोटल 12 इंच होते हैं, मतलब 30 सेंटीमीटर की, या तो हमारे पास पूरी 1 मीटर स्केल होती है। ठीक है ना, इसी तरह से होती है। तो वो नंबर्स को हम कैसे देखें, नंबर्स कैसे बढ़ती है, किस तरह से नंबर आते हैं। ठीक, तो जितने हमें नंबर्स देखे, कौन कौन से नंबर सेट्स देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इन चारों को हम नंबर लाइन में समझते हैं, संख्या रेखा में समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से है, तो ये एक क्या है, रेखा। क्या है, रेखा। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि रेखा कैसी होती है, जो दोनों साइड से क्या है, ओपन है। दोनों साइड से क्या है, ओपन, मतलब दोनों साइड एरो लगे हैं, वो कहाँ भी कितने भी आगे बढ़ सकती है, कितने भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल एक साइड से तो बाउंड है, एक साइड से तो रुका हुआ है ना, मतलब कि वो स्टार्ट होता है किधर से, 1 से। कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, 1 से। 1 से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 5, और कहाँ तक इसी तरह से चलते हुए चला जाएगा, अनंत तक। ठीक है, कोई रोक नहीं, ठीक है, उसको रोक ही नहीं सकते, वो बढ़ते ही चला जाएगा। ठीक, तो ये किसको दिखाना है, नेचुरल नंबर्स को। किसको दिखाना है, नेचुरल नंबर्स को। फिर हम होल नंबर को कैसे दिखाएं, सिर्फ क्या बढ़ जाता है, जीरो बढ़ जाता है। मतलब कि अब ये इस साइड और आ गया, और हमारे पास एक संख्या आ गई 0। लेकिन ये अभी भी क्या है, दूसरे साइड ओपन नहीं है, 0 से बस शुरुआत हो रही है इसकी, 0 से बस क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक, तो इसको हम उसी तरह से रहने देते हैं, और हम यहाँ पर बनाते हैं अगली नंबर लाइन, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से, और फिर उसी तरह से बढ़ते हुए चले जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो होल नंबर है, होल नंबर के सारे अंदर क्या है, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स तो है ही ना। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है हमारा क्या, इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर कैसे है, ये है असलियत में नंबर लाइन, क्योंकि ये क्या है, दोनों साइड से ओपन है। ठीक, बीच में हमारा हो गया मिडिल पॉइंट 0, और फिर धनात्मक साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक, राइट साइड क्या हो सकता है, दाएं साइड, पॉजिटिव साइड, ठीक है, धनात्मक साइड, इधर क्या है, सारे के सारे धनात्मक संख्याएं हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक, इसी तरह से कहां तक बढ़ते हुए चला जाएगा, अनंत। अब इसी के उल्टा, मतलब लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड या ऋणात्मक साइड कहते हैं -1, -2, -3, -4, और कहां तक जाएगा, अनंत। ठीक है, बस दूसरी दिशा क्या है, दूसरी है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटीजर। ठीक, अब कौन से आते हैं, रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे भी देखने की चीज है कि ये सारे के सारे होल नंबर तो सारे के सारे इंटीजर में आ रहे हैं ना, बस ये यहाँ से शुरुआत है, दोनों साथ में थे, अब ये इस जगह से दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगली संख्या क्या, अगली संख्या है हमारी रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसे हमें समझना है। तो ये तो समझ गया ना, इन्हें मिटा देता हूँ। रैशनल नंबर को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि ये नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो अंश है और हर, यही है ना, अंश और हर। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो ये अंश और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं, उसको रियल जिंदगी से कैसे जोड़े। ओके, तो
ठीक, तो अब वो जो रैशनल नंबर होता है ये होता है p अपॉन q के फॉर्म। ठीक, और जो p और q है ये आएंगे कहाँ से? इंटीजर से। बस q कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो। ठीक, और यहाँ से हमें समझ में भी आ जाएगा कि क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हम यहीं से समझ जाएंगे। ओके, तो देखो ये है हमारी संख्या रेखा। ठीक, जो P है इसे कहते हैं कि पार्टीशंस कवर्ड। क्या है? पार्टीशंस कवर्ड, जितने पार्टीशन हमने पूरे कर लिए। और जो Q है ये बताता है टोटल पार्टीशन। क्या? टोटल पार्टीशन मतलब टोटल पार्ट्स। पार्टीशन मतलब क्या होना कि भाग कर देना। क्या करना? भाग करना। ठीक है, तो अब देखो ये है कितना? जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगली संख्या आ रही है वो क्या आ रही है हमारी? 1। जीरो और एक के बीच में कितने भाग हैं? जीरो और एक के बीच में कितने भाग हैं? हाँ, अभी तो एक ही दिख रहा है ना मुझे, एक ही भाग दिख रहा है ना, और तो हमने बीच से बांटा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम 1 को एक भाग हमने पूरा किया और टोटल भाग कितने? 1, तो इस वजह से 1/1 लिखते हैं कि हमने एक भाग पूरा किया और एक में ही हम खड़े हैं, टोटल 1 है भी। ठीक है, हमारे पास एक सेब था और एक ही भाग में बस वो कटा हुआ है। समझ आया कि नहीं समझ आया? देखो ये मेरे पास एक पेपर है। ठीक है, अब इसको मैंने 2 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 2 भाग कर दिए। ठीक, अब मैं कह रहा हूं मैं इसको बीच से फाड़ दूंगा नहीं, किसी बता रहा हूँ। इसको क्या कर दिया मैंने? बीच से फाड़ दिया, ये फट गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका ये 2 भाग में टोटल कितना है? 2 भाग में, और मेरे पास 1 है। मेरे पास 1 है, तो मैं ये कह रहा था कि टोटल एक पेपर था। ठीक है, मैंने उसके 2 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 2 भाग कर दिए। ठीक, ए और मेरे पास 2 भाग में से 1 भाग है। 2 भाग में से 1 भाग है। समझ आ गया? तो ये नीचे वाला पूरे कितने भाग है ये बताता है। टोटल इस पेपर के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, जिसमें से मेरे पास कितना है? 1 भाग। समझ आया? लेकिन अगर मेरे पास दोनों भाग हो जाएं तो मैं कह दूंगा कि दोनों के दोनों भाग मेरे पास ही हैं, 2/2, और 2/2 ही क्या है? पूरा का पूरा है, एक ही है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा कि ये मेरे पास पूरा 1 भाग है, एक ही है, और 1 भाग पूरा का पूरा मेरे पास है, तो 1/1। समझ आया? 1 भाग था, उसको 1 भाग ही था, और वो पूरा का पूरा मेरे पास था, मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया। समझ आया? ठीक, अब लेकिन क्या किया जाए कि मैंने क्या कर दिया, इसे नीचे वाले टोटल पार्टीशन दो पूरे के पूरे भाग कितने हैं उसको मैंने कर दिया 8 भाग में बांट दिया। क्या कर दिया? 8 भाग में। है ये 1 ही पूरा, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 8 भाग में बांट रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने भाग है टोटल? गिन लो। 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मैं पहले पहुंचा, तो अब मैं क्या कहूँगा? यहाँ पर मैंने 8 में से 1 पूरा किया, यही कहूँगा ना। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? 8 में से 2 पूरे किए। फिर आगे क्या कहूँगा? 8 में से 3 पूरे कर लिए। ठीक है, 8 टोटल थे, उसमें से 3। ठीक, फिर और आगे बढ़ा तो मैं क्या कहूँगा? 8 में से 4, फिर 5 6 8 भूल गए लगता है। 1 2 3 4 5 सही है। 1 2 3 4 की जगह 5 लिख दिया, गलत कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 8/5 6 8/6 7 और 8/8।
जैसे मैं 8 बजे 8 आ जाता हूँ तो मेरे पास फिर से पूरा का पूरा एक पेपर हो गया, 1 पे मैं पहुंच गया। ठीक है, समझ आया ये रैशनल नंबर्स क्या है कि नीचे हम एक ही संख्या को नीचे वाला बताता है कितने भाग में बांट दिया। ठीक है, कि एक है पूरा, उसको हमने क्या किया और कितने भाग में बांट दिया। समझे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, क्या इसको और इसको क्या और बांट सकते हैं? जैसे इसको ही मैं अब क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ, इसको ही क्या करता हूँ मैं, बड़ा करता हूँ। ठीक, ये मेरे पास क्या है 0 और ये क्या है 1 है। ठीक, और इसको कितने भाग में बांटा हुआ है, टोटल कितने भाग में बांटा हुआ है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 ही 1 है हमारा। ठीक, क्या और भाग सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको हम और तोड़ सकते हैं। मैं क्या करूं, हाँ नहीं, माइनस में कहाँ जा रहे हैं, माइनस तो दूसरी दिशा में हो गया ना। ये 0 के अगर हम इस साइड आएंगे तो माइनस आएगा, हम 0 की इधर ही रह रहे हैं लेकिन और छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और छोटा कर रहे हैं। ठीक है, काम करते हैं, पेपर दो एक, कोई पेपर। ठीक है, ये मेरे पास एक पेपर है। ठीक, अब मैं इसे क्या करूं, 8 भाग में बांट दूं। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो हमने पार्ट्स किए ये इक्वल पार्ट्स हैं। क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं, अलग अलग कम ज्यादा नहीं है ये। अगर कम ज्यादा होंगे तो फिर हम रैशनल नंबर को फॉलो ही नहीं कर सकते। सब में बस फिक्स है कि इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, एक पेपर था पूरा। अब ये कितना हो गया, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ये पूरा था उसको 8 भाग में बांट दिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इसको 1 को ले रहा हूँ, इतना लिया 1/8। क्या मैं इसको और तोड़ सकता हूँ, ऑफकोर्स तोड़ सकता हूँ, और इसको मैं काट दूँ। क्या कर दिया मैंने, 1/8 था, इतनी संख्या थी मेरे पास। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा हूँ, ये हमारा 0 और ये 1/8, इसको भी मैं बांट सकता हूँ। अब पहले मैंने क्या, इसको बराबर 2 भाग में बांट दिया। क्या किया, 2 भाग में बांट दिया, तो 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 1/8 था, उसको मैंने 1/2 यहाँ पर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। मतलब ये कितना हो गया, 1/16 कितना हो गया, ये 1/16, 1/16। और ये अगर 1/16 है तो ये कितना होगा, 2/16, और 2/16 ही क्या होता है, 1/8। तो ये 2 1 2 और 2 8 16। समझे? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 रैशनल नंबर है उनको और तोड़ के और एक रैशनल नंबर बीच में ला सकते हैं। समझ रहे हो? इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच में और रैशनल नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा सेकंड टॉपिक है कि रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स, मतलब उसके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाए। ओके, समझ आया? तो ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर, एक्चुअली पहले 0 और 1 ये खुद में रैशनल नंबर है, उसको हमने 8 पार्ट्स में तोड़ के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स ला दिए। ठीक, फिर बाद में उसको भी हमने तोड़ा और छोटा आ गया 1/8, इसके बीच में भी और रैशनल नंबर हम ला सकते हैं। तो और अब बताओ, अपना दिमाग लगाओ, कितने रैशनल नंबर इसमें आ सकते हैं, अनंत। कितने आ सकते हैं, अनंत। ऐसे छोटे छोटे करते चले जाओ तो कितने बहुत किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं ना। ठीक, समझ आ गया? तो भी रैशनल नंबर के बीच अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सवाल दे दिया जाए कि 2 रैशनल नंबर दिए
और उनके बीच का रैशनल नंबर पता करो, या उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, या बोला जाए 4 रैशनल नंबर निकालो, 5 रैशनल नंबर निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान रखो मैंने यहाँ पे किया क्या, और थोड़ा दिमाग में भी रखना है कि हम क्या करते जा रहे हैं, और तोड़ रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये है कि हमें 2 रैशनल नंबर दिए हैं, जैसे ये एक रैशनल नंबर हमारे पास 0 है और दूसरा रैशनल नंबर क्या है 1/8। तरीका ये है कि दोनों को जोड़ दें, हम क्या कर दें, दोनों को जोड़ दें। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 + 1/8। तो अब इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 नीचे कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/8, लेकिन उसको डिवाइड कर दो 2 से। किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर क्या 1/16। ये तब करना होता है जब हमें बीच में रैशनल नंबर निकालना हो। क्या करना हो? बीच का रैशनल नंबर निकालना हो। ठीक, फिर इसके बाद 0 और 16 के बीच में करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/32। ठीक, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, अगर 5 नंबर निकालने के लिए दिया तो इसी तरह से करते करते तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए? तो इसका आसान तरीका क्या होता है? इसका आसान तरीका ये होता है, 2 संख्या लें। ठीक है, जैसे हमारे पास बोला है कि 0 और 1 है, सिर्फ ये बोला है 0 और 1, इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखो, और बोल दिया जाए कि 5 रैशनल नंबर लिखो या 6 रैशनल नंबर लिखो, तो कैसे लिखें, किस तरह से लिखें? ठीक, तो उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर क्या कर देना, सेम कर देना। अभी भी कहोगे कि सर सेम ही तो है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, अभी भी क्या कहोगे तुम लोग, सेम ही है। कैसे सेम करें? तो देखो, सेम कर लो, तुम्हें जितने नंबर निकालने हैं, उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने कहा कि मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5, सॉरी 1 ज्यादा नहीं 2 ज्यादा। कितने ज्यादा? 2 ज्यादा। ठीक, कितने भी रैशनल नंबर, जैसे 5 का है तो तुम्हें 2 प्लस करके उसका रैशनल मतलब उसके नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मैंने कितने का है 5 रैशनल नंबर चाहिए, और अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे 7 से। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक, इसको मैं ऊपर नीचे 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं। इसी तरह से मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे 0 है और यहाँ पर क्या है 7/7। अब बताओ 0 से लेकर के 7 तक मेरे पास कितनी बीच में संख्या मिल गई? अब मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, टोटल 6 हो गया, मतलब एक ही ज्यादा। ठीक, तो बीच में अब कितनी भी संख्या, अगर मैं कहूँ 10 संख्या लिखो तो क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 11/11 से। तो 11 तक एक्सटेंड हो गया, 6/7, 7/7, 8 सॉरी ये पूरा का पूरा नीचे चेंज हो जाएगा, 11। समझ रहे हो ना क्या करना है हमें? ठीक, नीचे बस कितने नंबर है उससे ज्यादा मल्टीप्लाई कर देना है, उधर से लेकर के उधर तक तुम्हें रेंज मिल जाएगा। इसका मतलब भी समझ लो, हम क्या कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में उतने पार्ट्स तोड़ दे रहे हैं, जितने नीचे पार्ट्स थे उतने पार्ट्स हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। समझ आ गया? तो ये इसके आधार पे तुम्हारी जो 1.2 है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, उसमें जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारे के सारे क्या कर दिए, समझा दिए। ठीक है, तो उसे भी क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके।